सूर्य इस सृष्टि का वह विराट सत्य है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। आदिकाल से ही मनुष्य ने सूर्य को न केवल ऊर्जा का स्रोत माना बल्कि उसे दिव्यता, संयम और ज्ञान का प्रतीक समझा। वेदों में सूर्य की अनेक अवस्थाओं का वर्णन है। वह स्वर्णाभ तेज से दीप्त 7 अश्वों के रथ पर आरूढ़ समस्त जगत को जीवन देने वाला देवता है। प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति पूजक था और हवा, पानी, अग्नि, आकाश सब में उसने ईश्वर का अनुभव किया। उन्हीं में सूर्य सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, प्रकाश का, जागृति का और न्याय का प्रतीक बनकर। सूर्य उपासना का अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने भीतर सूर्य के गुणों का विकास है। संयम, तेज, भलाई और अडिग जागरूकता। ओशो ने कहा था, सूर्य की तरह बनना है तो जलना सीखो, निरंतर जलते रहो। यही संदेश हमें छठ पर्व देता है। यह व्रत सूर्य के प्रति कृतज्ञता का अनूठा लोकोत्सव है जिसमें उपवास, संयम और समर्पण का संगम होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत केवल शारीरिक तप नहीं, आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। परंतु ओशो के अनुसार पूजा केवल किसी देवता की आराधना नहीं बल्कि भीतर की भाव दशा है। वह गहन कृतज्ञता जो जीवन के प्रति झुक जाने को प्रेरित करती है। जब मनुष्य अस्तित्व की हर धड़कन में दिव्यता का अनुभव करता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। यही सच्ची उपासना है। जब भीतर से यह भाव उठे कि जीवन स्वयं एक वरदान है और सूर्य उस वरदान का प्रतीक। छठ और सूर्य पूजा की सार्थकता इसी में है। बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश को जगाना, ताकि मनुष्य स्वयं सूर्य की तरह उदार, जागृत और आलोकित बन सके। 7 घोड़े रथ चला, नभ में करता भोज। सूरज देव प्रतीक हैं, जागृति, तेज, संजोय अर्थात सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर आकाश में निरंतर गति करते हैं। वे केवल प्रकाश और ऊष्मा के स्रोत नहीं बल्कि जागृति, ऊर्जा और संयम के प्रतीक हैं। ये दोहा ये सिखाता है कि मनुष्य को भी सूर्य की तरह निरंतर गतिशील, प्रकाशवान और सृजनशील बने रहना चाहिए। यही छठ पर्व और सूर्य पूजा का सच्चा संदेश है।